कोर्ट के डिसीजन के बाद बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए हैं और आप लोग उससे भी ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स की बहुत सारी वीडियोस देखकर जो आधी अधूरी बातें बता रहे हैं अपना कोर्स बेचने के लिए। तो यहाँ पर मैं पूरा एक एनालिसिस लेके आया हूँ कि कोर्ट का क्या डिसीजन है। 5-10 मिनट में हम इसे समझ लेंगे। आप किन लोगों के लिए ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी क्या है? एक्चुअल में ये छूटी हुई वैकेंसी सभी के लिए है या फिर केवल उन्हीं लोगों के लिए? और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये है कि 2 महीने में भर्ती हो जाएगी तो हमारी तैयारी भी नहीं होगी। अब 2 महीने में भर्ती होगी कैसे? तो वो सब हम समझने वाले हैं। बस 5-10 मिनट की वीडियो, आप लोग बने रहिएगा। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पहली बार देख रहे हों क्योंकि यहाँ ऑनलाइन में ज़्यादा दिन अभी नहीं हुए हमें, या सारथी द मेंटोर परिवार को कुछ ही टाइम हुआ है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में मैं पूरी 2 शिक्षक भर्तियों में अपने स्टूडेंट्स दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से बने रहिए। ये देखिए, शिक्षक भर्ती है, इसका पूरा गणित समझा देता हूँ 2 मिनट में और फिर आपको क्या करना है वो भी समझ लीजिएगा। देखो, 2018 में सभी को पता है कि जनवरी में एक जियो आया था, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि हाँ, हम भर्ती निकाल रहे हैं और उसके बिहाफ़ पर भर्ती हुई है 68,500। 2018 में। पूरी 2018 में ये सिलसिला चलता रहा और वो सिलसिला क्या था? संक्षेप में बता रहा हूँ, है बहुत सारे डिटेल, लेकिन संक्षेप में इतना कन्क्लूज़न दे रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों को, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है इसलिए। तो 68,500 के पासिंग मार्क्स जो दिए गए थे, सारा खेल यहाँ पर है। इसमें 2-3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो क्वालिफ़िकेशन क्या थी दोनों भर्तियों में? 2018 में 68,500, 2019 में 69,000, ठीक है? ये दोनों भर्तियाँ निकली। यहाँ पर पासिंग मार्क्स दिए गए थे जिसके ऊपर सारा बवाल था। ये शुरू में डाल दिया गया कि 33 और 30, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 33% और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए, सभी के लिए 30% के पासिंग मार्क्स रहेंगे। और उसके अलावा इस जो ये परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज दी गई थी, इसके बिहाफ पर उस भर्ती को ना करवा कर बाद में क्या कर दिया गया? बाद में कर दिया गया कि भई पेपर जो भी हो रहा है, हम 45 और 40, 45 एंड 40% पर हम पासिंग मार्क्स डाल रहे हैं। मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 45% लाएगा तो पास होगा और क्वालीफाई करेगा, और जो उसके अलावा बाकी सारे रहेंगे वो 40% पर पास होंगे। ठीक है? सीधा-सीधा सा है। अब यहीं पर बवाल हो गया। ये बवाल क्या हुआ कि जितने स्टूडेंट्स बैठे थे, और ये कैसा था? रिटन एग्जाम था। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, ये रिटन एग्जाम था। ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं, ये वो एग्जाम था। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को इन भर्तियों के बारे में पता नहीं है या भूल गए हैं, बहुत सारा टाइम हो गया है। तो यहाँ पर ये रिटन एग्जाम था जिसमें आंसर हमें एक शब्द में लिखना था, 1-2 शब्द में, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है? अब यहाँ पर परेशानी ये हुई कि यहाँ पर, ये पहली बात, इसकी क्वालिफिकेशन आप लोग देख लें। यहाँ बीटीसी और शिक्षा मित्रों के लिए था, यहाँ पर बीएड को नहीं लिया गया था। ठीक है? अब जब बीटीसी शिक्षा मित्र के लिए ये भर्ती थी, तो इसमें परेशानी ये हुई कि 41,500 के आसपास, मतलब लगभग 41, साढ़े 41,000 के आसपास ही स्टूडेंट इसको क्वालीफाई कर पाए, जबकि वैकेंसी थी 68,500। ठीक है? तो यहाँ पर लगभग 40-42,000, मतलब एक राउंड फिगर में मैं ले रहा हूँ, 41,000 के आसपास ये स्टूडेंट इसको पास कर पाए। किस वजह से? क्योंकि ये पास परसेंटेज थी 45 और 40। इसके ऊपर काफ़ी बवाल रहा। वो बवाल ये रहा कि भैया, ये रिटन जो आप एक शब्द के अंदर आंसर दे रहे हैं, ठीक है? पहली बात कि देखो, जब कभी ऐसा एग्जाम होता भी है, हम 12th 10th 12th में आप लोगों ने देखा होगा या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे जिसमें रिटन एग्जाम होता है, उसमें टीचर कैसे जज कर रहा है उसकी उसके लिखने के तरीके को, जो उसने आंसर दिया है उसको कैसे जज कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है? तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर विचार उठे, लेकिन वो विचार अलग हो जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है क्योंकि भर्ती ही इस तरह से दी गई है। ठीक है? कोई बात नहीं है, चलो ये चल जाता है। लेकिन परेशानी ये हुई कि अगर ये भर्ती इस 33-30% पर की जाती, 33-30% पर की जाती, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पास हो जाते, जो पास नहीं हुए। ठीक है? तो कुल मिलाकर भर्ती को देना था इस पर, लेकिन पासिंग परसेंटेज ये कर दी गई। ठीक है? और इसमें कुल इतने अभ्यर्थी पास हुए, जिसकी वजह से बहुत सारे पद रिक्त रह गए। अब कोर्ट ने जो बताया है, वो इतने अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए और ये पद रिक्त रह गए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 27,713 है, मतलब लगभग साढ़े 27,000, 28,000 के आसपास पद यहाँ पर रिक्त रह गए, बच गए। किस वजह से? क्योंकि ये पासिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई। तो इन लोगों ने क्या काम किया? इन लोगों ने रेट डाल दी। गवर्नमेंट ने क्या दिखाया? गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि भैया, हमें तो वैकेंसी ही इतनी चाहिए। अब जो बची हुई वैकेंसी है उनका कुछ अता पता नहीं। अब जिन लोगों का, जो लोग इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और उनके नंबर इससे ज़्यादा बैठ रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पर कोर्ट में केस कर दिया कि हम तो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पासिंग परसेंटेज बढ़ाकर हमें वहाँ से निकाल दिया गया भर्ती को। तो केस
नया नहीं है, ये पुराना है। अब उसी बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई भर्ती निकाल दी, क्योंकि आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन होने वाले थे, तो उससे पहले इलेक्शन की वोट बैंक सब कुछ रहता है, तो वहां पर गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी और निकाली। यहाँ पर याचिकाएं डल रही हैं और यहाँ पर वैकेंसी निकाल दी गई है। इसकी याचिकाओं को पूरा नहीं किया जाए, मतलब इसका केस फाइनल नहीं हुआ, यहाँ पर ये नई भर्ती निकाल दी बिल्कुल नए सिरे से, और यहाँ पर भर्ती निकाली गई 69,000, 69,000 की। ठीक है, यहाँ पर जो बचे ये पद थे, ये जो यहाँ पर रह गए थे पद, इनको शामिल नहीं किया गया था। ये बिल्कुल क्लियर कट है। जब इनको शामिल नहीं किया गया था और साथ के साथ इसकी क्वालिफिकेशन कर दी बीटीसी और बीएड, यानी कि बीएड वाले इसमें शामिल कर दिए गए। अब जब बीएड वाले शामिल कर दिए गए, इसमें बीएड वाले शामिल नहीं थे, तो थोड़ा सा यहाँ से घमासान बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बचे पद थे वो यहाँ पर नहीं फिलअप किए गए। अब फिर से कोर्ट केस चलता है, 2020 से ये चला हुआ आ रहा है, अभी इसका डिसीजन आया है। तो अभी पहले तो देखो, कोर्ट का डिसीजन सबको पता होगा, लेकिन वो आधा अधूरा डिसीजन पता है, उसमें पूरा क्या है अभी मैं जोड़ देता हूँ, एक दो चीजें नहीं है। तो यहाँ पर डिसीजन आया है कि ये जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को भरा जाए। ठीक है, सभी को ये पता है कि रिक्त पद भरने हैं कितने, 2 महीने में, 2 मंथ्स में। ठीक है, लेकिन ये 2 मंथ में गवर्नमेंट के ऊपर एक चांस है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आपको ऑर्डर दे दिया गया है, ये आपको पूरा करना ही करना है, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि गवर्नमेंट के पास में एक वैलिड रीजन अगर देती है हमें सरकार कि हम इस पद इतनी जल्दी में ये पद कर पा रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। मतलब सरकार इसको चाहे तो एक वैलिड रीजन देकर इसको डिले कर सकती है। अब सरकार को आपको पता है कि किस तरह से हमारी सरकार कितनी बहुत बढ़िया है, स्टूडेंट्स के हमेशा फेवर में रहती है, मतलब रोजगार भर भर के दे रही है, जबरदस्ती घर से उठाकर ले जा रही है और वहां पर रोजगार दे देती है। ये सरकार के बारे में सबको पता ही है। तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश ये 2 महीने के साथ साथ एक एक साथ में नोटिस और दिया गया, मतलब नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आप सरकार चाहे तो एक वैलिड रीजन देकर इसको थोड़ा बढ़ा सकती है, इस टाइम पीरियड को 2 महीने से। अब गवर्नमेंट क्या चाहेगी, वो चाहेगी टाइम मिले, क्योंकि 2 महीने में कोई भी भर्ती नहीं हो सकती पूरी, पहली बात। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखो डिसीजन सबको पता है, लेकिन मैं सीधा सीधा सा मुद्दे पर आ रहा हूँ कि ये बात क्या है। सबसे पहली बात है कि ये पद यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जिस बीच में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना। ये पद जो है वो पुराने पद हैं, यहाँ क्या है, बचे हुए 2018 के। अब कोर्ट का डिसीजन आते 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 4-6 साल हो गए हैं। सोचो, कोर्ट का डिसीजन आने में 4-6 साल हो गए हैं, तो इन पदों को भरने में कितने साल होंगे। एक भी रिट फिर से डल जाएगी, फिर से केसेस डल जाएंगे, फिर से गवर्नमेंट कुछ अपना तर्क दे देगी, एक वैलिड रीजन दे देगी, तो 2 महीने की जगह 4 महीने वैसे बढ़ा लेगी, 6 महीने कर देगी, और उसमें फिर रिट डल जाएंगे। किस बेस पर डल जाएंगी, कि यहाँ पर बीएड वाले नहीं लिए थे। अब क्या बीएड वाले इसमें डाल सकते हैं, क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है, तो बीएड वाले तो फिलहाल, जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो बता रहा हूँ, आगे क्या हो सकता है वो भी बता रहा हूँ। तो बीएड वाले फिलहाल के लिए इनमें नहीं डाल सकते हैं, तो एक रेट डलने का चांस यहाँ पर है। जब नहीं डाल सकते हैं तो अब इनमें शामिल किया जाना चाहिए था ये, लेकिन नहीं की गई। तो पहली बात तो ये, इनमें अभी ये वैकेंसी किसकी है, 2018 की है, नई वैकेंसी नहीं है। सीधा सा सीधा ये है। जो लोग ये दिखा रहे हैं ना कि नई वैकेंसी आ गई है, नई वैकेंसी नहीं आई है, ये पुरानी वैकेंसी के बचे हुए पद हैं, जिनको भरने का अधिकार केवल कोर्ट ने जो दिया है, इन लोगों को दिया है जो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस पासिंग मार्क्स के होते हुए, ये ना होते हुए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उन लोगों को दिया है। एज रिलैक्सेशन दिया उन्हें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एज बढ़ गई होगी, बुढ़े होने वाले होंगे। धीरे धीरे करके देखो, स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी में लगता है तो उसको 8-10 साल तो गवर्नमेंट ऐसी निकाल देती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब तक ये वैकेंसी पूरी होती है, बुढ़े होने तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसी उन लोगों के लिए, पहली बात। अब अगर उन लोगों के लिए है और सीधा सीधा यहाँ पर सरकार को पूरा पूरा करनी है, तो उसे 2 महीने में पूरी करनी पड़ेगी। तो सरकार क्या करेगी, सरकार ये करेगी कि या तो इनमें दिखाएगी कि हमने इनमें भर दी हैं, इनमें दिखाएगी तो इनमें भरी कैसे जा सकती है, यहाँ पर रेड डल जाएगी। बीएड वालों, बीटीसी वाले बोलेंगे बीएड वालों को कैसे एंटर कर लिया इसमें, जब आपने इनमें पूरी कर दी है, तो इनमें पूरी नहीं हो सकती। अब इनको 2 महीने में पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या बोलेंगे कि हम एक काम कर रहे हैं, इनके साथ में यहाँ पर जो, मतलब एक काम हो सकता है। देखो अभी मैंने बताया, जो लोग इस चीज को लेकर बैठ गए हैं कि कोर्ट का डिसीजन आ गया है, 2 महीने में भर्ती पूरी करनी है, आप लोग इस सरकार को बार बार याद करो, जो ये बोल रही है
अभी इलेक्शन के बाद क्या बोला था, उससे पहले क्या बोला था कि 100 दिन में हम पूरी भर्ती कर देंगे, इतनी भर्ती पूरी कर देंगे। उसके बाद अभी भी आपने देखा होगा कि यूपी में जब सीटें कम आई, तो सीटें कम आने के बाद में सबसे पहले यही बोला गया कि हम रोजगार देंगे यूपी में। कितना रोजगार हुआ सभी को पता है ना कि किस तरीके से चल रहा है। हाँ, एक यूपी पुलिस की भर्ती इस बार पेपर कल ही खत्म हुआ है, आज ही खत्म हुआ है, शायद आज है, तो वहां पर ठीक हो रही है, निष्पक्ष भर्ती हो रही है, वो बात अलग है कि हाँ कुछ सुधार आ रहे हैं। उन सुधारों को देखा जाए तो क्या करा जाएगा, यहाँ पर अगर केवल इन वैकेंसी को दे दिया जाएगा तो यहाँ पर नए स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे बिल्कुल भी। अगर इन वैकेंसीज को नई बता कर दिया जाएगा, मतलब नई का मतलब इनमें कुछ वैकेंसीज और डाल कर दी जाएंगी, तो सरकार के पास में एक वैलिड रीजन होगा कोर्ट को ये बोलने के लिए कि हमें टाइम और चाहिए, इतनी जल्दी हम ये वैकेंसी फिलअप नहीं कर सकते, पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हमें टाइम चाहिए। उस टाइम के लिए सरकार इनमें वैकेंसीज ऐड कर कर नए बच्चों को भी सेटिस्फाई कर सकती है। तो उसके लिए टाइम चाहिए। देखो 2 महीने में तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। अगर हो जाए तो वो नए बच्चों के लिए नहीं होगा, ये बिल्कुल पक्का है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग कई स्टूडेंट्स का मुझे कॉल मैसेज आया कि सर अब क्या करें, 2 महीने में भर्ती हो जाएगी क्या? होने को देखो हो जाए, लेकिन जो यहाँ पर डिसीजन निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये पुरानी वैकेंसी है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए है जो कोर्ट बोल रहा है, तो आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोगों के लिए होगी तो उसमें सरकार को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सीधा सीधा सा है। पहली बात तो आपको तैयारी करके रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों के पास टाइम मिलेगा, अभी आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कि सरकार चाहे तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने कुछ टाइम लेकर और यहाँ पर कुछ पद इसके साथ में डाल दे। अगर इसके साथ में पद डाल दी है तो वहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, ध्यान रखना यार, दो कंडीशन होंगी। पहली बात, ये सारे के सारे पद बीटीसी के लिए, पीआरटी के लिए रहे। ये सभी को क्या पता है कि कोर्ट ने ये भी बोला था पिछली बार कि पीआरटी में केवल बीटीसी वाले रहेंगे। ठीक है, तो ये केवल बीटीसी मतलब जो अभी का डीएलएड है वो रहेंगे, तो ये केवल बीटीसी डीएलएड के लिए रहेगा। तो अब बीएड वाले परेशान हो जाएंगे, तो बीएड वालों के लिए अलग से वैकेंसी निकलेगी। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये सिलसिला पूरा कब होगा तो वो आगे की बात है। तो फिलहाल मेरा कहने का मतलब ये था कि जो लोग इस चीज़ को सोचकर परेशान हो गए हैं, परेशान का मतलब अच्छी बात है, परेशान हुए हैं, आप तैयारी की तरफ जागरूक हुए हैं कि 2 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी, हमारी तो तैयारी नहीं है और कैसे करेंगे, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि भर्ती में थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम नहीं लगा तो ये केवल उनके लिए रहेगी, आप लोगों के लिए ये रहेगी। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देकर और यहाँ पर पद बढ़ाए जाने की पूरी पूरी संभावना है। और बीएड के लिए भी पद या तो इसी में डाल दिए जाएं कि कुछ जूनियर के लिए हो जाए, कुछ प्राइमरी के लिए हो जाए, या फिर बीएड के लिए एक फ्रेश भर्ती बिल्कुल अलग से निकल जाए, या फिर इसको पुराने वाले बच्चों के लिए, कई तरह से संभावनाएं बन रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट, देखो कोर्ट का डिसीजन आया है, कोर्ट ने बोला है, लेकिन सरकार ने अभी कुछ भी नहीं बोला है। जब तक सरकार नहीं बोलेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर 2 मंथ दिए हुए हैं, लेकिन वैलिड रीजन के साथ में सरकार को एक चांस है कि वो आप लोगों के लिए भर्ती निकाल सके, और भर्ती निकलने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग तैयारी में तो लग ही जाइए, बस मेरा ये कहना है। इस साथ के साथ बस इतना ध्यान रखिए कि बीएड बीटीसी वाले परेशान ना हो, दोनों के लिए पूरी पूरी चीजें रहेंगी। क्योंकि इस बार सरकार को ये दिख गया है कि इतनी कम सीटें आने का एक रीजन ये बेरोजगारी भी है। तो सब लोग तैयारी में रहिए, बस हाँ घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए और किसी इधर उधर की बातें मत सुनिए। या तो वो पूरा आप ये कोर्ट का डिसीजन पढ़ लीजिए, या फिर जो चीज़ें मैंने बताई हैं एक एनालिसिस करके वो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए, बाकी अगर आप साथ में देखो, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और क्लासेस देखिएगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो एक बार क्लासेस प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देखिएगा, आपको कैसी लगती हैं वो बताइएगा। और अच्छी लगती हैं तो सारथी परिवार के साथ में जुड़िए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए। हम अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरा ये शिक्षक भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि 2 शिक्षक भर्ती मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। स्टूडेंट्स बहुत सारे मतलब ऑफलाइन में है, तो आप लोग ऑनलाइन में भी साथ में जुड़िए। चलिए मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।